में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था। उसे खाने पीने का बहुत शौक था। वो हर वक्त खाता ही रहता था। बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था। बिल्लू बेटा, इतना ज्यादा खाना ठीक नहीं, तुम मोटे हो जाओगे और बीमार भी हो सकते हो। नहीं माँ, कुछ नहीं होता, मुझे खाने दो। जंगल के राजा शेर का जन्मदिन था। राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था। बिल्लू भी राजा के जन्मदिन पर गया। राजा के यहाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया। राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खूब गुस्सा हुए। सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी ना रहता। मजा आ गया। बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई। वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया। एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गन्ने की चोरी करने के लिए बुलाया। अरे वाह, गन्ने के खेत में तो खूब मजा आएगा, मीठे मीठे गन्ने खाएंगे। बिल्लू और उसके दोस्त ने गन्ने तो तोड़ लिए, लेकिन बिल्लू वहाँ खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा और उसका दोस्त वहाँ से जाना चाहता था। उसने कहा, अरे बिल्लू जल्दी आओ, यहाँ खड़े रहना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। बिल्लू ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा खड़ा गन्ने खाता रहा। कुछ ही देर में एक बिल्ली वहाँ पहुँची। बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा, लेकिन इतना सारा खाने के बाद वो भाग ही नहीं सका। बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया और बिल्ली को चकमा दे दिया। उफ, बाप रे बाप, बाल बाल बचा हूँ आज। मुझे अब से अपनी इतनी ज्यादा खाने की आदत को बदलना ही होगा, सुधरना ही होगा। इतना वजन, इतना खाना, भागना ही मुश्किल हो गया था। बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूब तेजी से भागने लगा। चूहा जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था कि तभी उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे वाह चूहे, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारा ही भोजन करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, यहाँ पास में ही एक बहुत भयानक जानवर रहता है। वो मेरा दोस्त है। उसके पूरे शरीर में बाल ही बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें मार देगा। लोमड़ी डर गई और अपनी गुफा में वापस चली गई। चूहा मजे से धीरे धीरे चलने लगा। उसका यह उपाय बहुत काम का था। रास्ते में उसे उल्लू मिला। अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो जिस पेड़ पर तुम रहते हो वहीं मेरा दोस्त आकर अपने बड़े दांत और नाखूनों से तुम्हें मार डालेगा। उल्लू सुनते ही अपने पेड़ पर चला गया और डर गया। आगे चलकर चूहे को ठीक वैसा ही राक्षस मिला जिसके बारे में उसने उल्लू और लोमड़ी को बताया था और वह बहुत बुरी तरह डर गया। अरे इतना भयानक राक्षस, भगवान मेरी मदद करो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे खाने की सोचना भी मत, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे खाकर कोई फायदा नहीं। मुझसे सब कितना डरते हैं जानते हो? तुमसे कोई डरता है? दिखाओ मुझे, कौन डरता है तुमसे? आओ मेरे साथ। उस राक्षस को चूहा अपने साथ लेकर उल्लू के पेड़ के पास पहुंचा। चूहे और राक्षस को साथ देखकर उल्लू बहुत डर गया और यह देखकर राक्षस बहुत हैरान हुआ। आगे चलकर लोमड़ी की गुफा आई और चूहे ने कहा, लोमड़ी बाहर निकलो, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी बाहर आई, राक्षस को देखकर वह डर गई और राक्षस को लगा कि यह चूहे की करामात है, चूहे का खौफ है। राक्षस बहुत बुरी तरह से डर गया और वहाँ से भाग गया। अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी, उल्लू और राक्षस सबसे बच गया छोटा सा चूहा।